आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। और दोस्तों, आज मैं आया हूं दिल्ली के ऑटो एक्सपो 2023 में, जहां पर इस वक्त शोकेस किया गया है वीदा की तरफ से वीदा V1 Pro। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्कूटर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो देखिए, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 2 डिटैचेबल बैटरीज देखने को मिलती है। उससे पहले मैं आपको इसका बूट स्पेस ओपन करते कैसे बताता हूँ। तो देखिए, आपको इस तरीके से एक फॉब की मिलेगी। इस तरीके से आप फॉलो मी लाइट्स देख सकते हैं कि आपका स्कूटर कहाँ पर है। इस तरीके से यहाँ से आप अपने स्कूटर को ऑन कर सकते हैं और यहाँ से अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका बूट स्पेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। बीच से यहाँ पर आपको इस तरह से उठाना है और आपका जो बूट स्पेस है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके अंदर यहाँ पर बैटरीज़ को अभी लॉक किया गया है। 2 बैटरीज़ होती हैं। एक बैटरी 1.97 किलोवाट आवर की है, तो 2 बैटरीज़ आपकी 3.94 किलोवाट आवर्स की होंगी। इसके बाद आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 165 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है और टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। इसके बूट स्पेस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं और इसके साथ पीछे आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको 26 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है और वीदा की तरफ से काफ़ी अच्छा शोकेस किया गया कि कैसे एक फुल फेस हेलमेट यहाँ पर आसानी से आपको देखने को मिल जाता है। और इस बूट स्पेस को आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से स्क्रूज दिए गए हैं। इसको आप हटाएंगे तो 1 सीटर इलेक्ट्रिक स्कूटर बन जाएगा, जिस वजह से जो सीट्स हैं वो भी कुछ इस तरीके से देखिए। तो इस सीट्स यहाँ पर आप आधे से बीच से रिमूव कर सकते हैं और 1 सीटर भी चाहे तो आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बना सकते हैं। तो ये कुछ था इसका बूट स्पेस और बैटरीज। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अन्य फीचर्स की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, इस बैटरी को आप चाहें तो इस स्कूटर से रिमूव करने के बाद चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है इसके बैटरी पैक को। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का कुछ बैटरी पैक वीदा V1 Pro के अंदर यूज़ किया जाता है। ये एक बैटरी पैक है। वीदा V1 Pro में ऐसे 2 यूज़ किए जाते हैं और जो चार्जर है वो कुछ इस प्रकार से पोर्टेबल चार्जर यूज़ किया जाता है। इन बैटरीज़ को दोस्तों आप 5 घंटे 55 मिनट में, इन दोनों बैटरीज़ को 5 घंटे 55 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 165 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है इको मोड में। और वीदा में यूज़ की जाने वाली दोस्तों ये बैटरीज़ IP67 रेटेड बैटरी है, जिसमें आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर के लिए बैटरी वारंटी भी देखने को मिलती है। ये है दोस्तों वीदा का फास्ट चार्जिंग, जिसे यहाँ ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया है। यहाँ पर आपको इस तरह से एक गन मिलती है जो कि DC गन है, और मैंने ऑलरेडी जैसा आपको बताया था कि कितनी जल्दी आप इसे फास्ट चार्ज कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर भी उसे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आपको इस तरीके से एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसके अंदर इस गन को अगर आप इंसर्ट करेंगे तो आपका स्कूटर फास्ट चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर वीदा को अगर सामने की तरफ से देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी एग्रेसिव सा है देखने में मुझे लगता है इलेक्ट्रिक स्कूटर। यहाँ पर LED लाइट्स दी गई हैं। सामने की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलता है और इस तरीके से यहाँ पर MRF के टायर्स का दोस्तों यूज़ किया गया है, जहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक भी सामने की तरफ देखने को मिलती है। अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 90x90 12 इंच के टायर का इस्तेमाल किया गया है सामने की तरफ। और यहाँ से ठीक हम थोड़ा सा अगर पीछे जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा फ्लोर बोर्ड देखने को मिलता है, जहाँ पर आप आसानी से अपने पैरों को रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड, ये दोनों ही आपको वीदा V1 Pro में देखने को मिल जाते हैं। फ्यूचरिस्टिक के नाम पर कई सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको डबल स्टैंड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वीदा V1 की तरफ से ये डबल स्टैंड आपको यहाँ पर दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ इसके दोस्तों व्हील बेस की, तो यहाँ पर आपको 1301 mm का व्हील बेस मिलता है, जिसके साथ 155 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और अगर सीट हाइट की बात करूँ तो 780 mm का सीट हाइट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ओवरऑल जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का वेट है दोस्तों वो होगा 125 किलोग्राम। इसी के साथ सबसे खास बात कि वीदा V1 Pro 20 डिग्री के ग्रेडेबिलिटी के साथ आता है, यानी कि 20 डिग्री की चढ़ाई पर आसानी से आप वीदा V1 Pro को लेकर जा सकते हैं। और रेयर साइड की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस तरीके से आपको वीदा V1 Pro की बैजिंग देखने को मिलती है। बड़ी खूबसूरत रेड कलर की टेल लैम्प देखने को मिलती है जो कि LED लाइट्स है। इसी के साथ नीचे अगर हम मोटर की बात करें तो यहाँ पर पीक पावर 6 किलोवाट के साथ इस मोटर को यूज़ किया गया है, जिसकी जो कॉन्टीन्यूस पावर या नॉमिनल पावर कहें वो 3.9 किलोवाट रहती है। और इस मोटर में
25 न्यूटन मीटर का टॉर्क की मोटर जनरेट कर सकती है, जिसकी मदद से 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड में आप 3.2 सेकंड्स में इस वीदा V1 Pro में जा सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो टॉप स्पीड है आपको 80 किलोमीटर पर आवर की मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों जो ऑल ओवर व्हीकल है वीदा V1 Pro, इसमें आपको 5 साल या 50,000 किलोमीटर के लिए व्हीकल वारंटी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ से रेयर साइड से इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखेंगे दोस्तों, तो इस तरीके का कुछ शार्प पैनल यहाँ पर मिलता है आपको। यहाँ पर वीदा की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पर आपको इस तरीके से बड़ी सुंदर, जैसे कि मैंने बताया, आपको LED लाइट्स देखने को मिलती है। उसके नीचे फिर से वीदा की बैजिंग और यहाँ पे आपको लाइसेंस नंबर प्लेट के लिए थोड़ी सी लाइट, रिफ्लेक्टर और यहाँ पर लाइसेंस नंबर प्लेट पैनल लगाने के लिए स्पेस और इस तरीके से इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इस कॉर्नर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें देखने को मिलता है। और सबसे सुंदर बात कि पहले से ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको जो साइड स्टेप है वो दिया गया है, जिसके साथ आपको वीदा V1 Pro की बैजिंग देखने को मिलेगी। ऑल ओवर जो फिनिशिंग है, काफ़ी सुंदर फिनिशिंग इसमें दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों जो मोटर का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो PMSM मोटर का इसमें यूज़ किया गया है, ये IP68 रेटेड PMSM मोटर का इसमें यूज़ किया गया है, जिसके साथ इस तरीके से एक यहाँ पर गार्ड दिया गया है इसको, जो सस्पेंशन है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए डस्ट एंड वाटर से। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे सामने की तरफ से, तो उसका फेस है वो किसी बी यानी मधुमक्खी के चेहरे की तरह नज़र आता है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, यहाँ पर वीदा की बैजिंग, लाइसेंस नंबर पैनल के लिए स्पेस और यहाँ पर इस तरीके से बड़ी सुंदर हेड लाइट। हालांकि इसकी हेडलाइट के बारे में एक स्टोरी बताता हूँ कि जो इसकी हेडलाइट है वो एक मैसेज देती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो हाथ है, ये एक पर्सन के हाथ है जिसके बीच में यहाँ पर पृथ्वी को रखा गया है। तो यानी कि सेव अर्थ का एक मैसेज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की लाइट से देने की कोशिश की गई है। तो वीदा V1 Pro को दोस्तों आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको USB पोर्ट भी मिल जाता है। इस तरीके से फिर से एक बहुत अच्छी बैजिंग दी गई है। तो ऑल ओवर जब आप इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आप किसी ब्रांड को चला रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पर इसको पूरा अच्छे से ब्रांडिंग से जो है कवर किया गया है। इसके नीचे आपको 2 बटन्स भी मिल जाएंगे, एक ऑन एंड ऑफ का बटन और एक बूट स्पेस ओपन करने का बटन मिल जाएगा। हालांकि आपको फॉब की में भी मिलते हैं, जिसकी जो रेंज है वो 1.5 मीटर के आसपास है। और यहाँ पर एक हुक भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग आप 1 किलो का सामान आसानी से लटका सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर हम उसके लिए ऑन करते हैं स्कूटर को, एक प्रेस में स्कूटर ऑन हो जाता है। इस तरीके से इसकी डिस्प्ले स्टार्ट होती है। तो ऑलमोस्ट 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, जिसके साथ आपको जॉयस्टिक बटन भी मिलता है। तो यहाँ से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ टच से भी आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं सेटिंग्स में आया हूँ, तो यहाँ पर मैं ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ, अपीयरेंस चेंज कर सकता हूँ और यहाँ डेट एंड टाइम सेट कर सकता हूँ। अपने जो कनेक्ट है इस ऐप को मैं वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता हूँ। इसमें आपको ब्लूटूथ प्लस 4G प्लस वाईफाई की कनेक्टिविटी मिल जाती है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिलती है। एंटी थेफ्ट अलार्म आपको मिलेगा, ट्रैक माई बाइक मिलता है, जियो फेंसिंग और रिमोट इमोबिलाइजेशन, व्हीकल डायग्नोस आप कर सकते हैं। SOS अलर्ट का बटन आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आप अबाउट में जाकर स्कूटर के बारे में और पढ़ सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को, जैसे मैंने बताया, आप स्टोर कर सकते हैं। माई स्कूटर में आप स्कूटर को डायग्नोस कर सकते हैं और यहाँ पर कनेक्ट में, उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। ऑटो में करते हैं तो यहाँ पर सेंसर्स दिए गए हैं जो ऑटोमेटिकली डे और नाइट लाइट के अकॉर्डिंग अपने आप जो ब्राइटनेस है वो एडजस्ट कर लेते हैं। अब चलिए होम पर चलते हैं। तो होम में फिर से इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बैटरी पैक लगा हुआ है। तो अभी सिर्फ एक बैटरी बार्स दिखाया जा रहा है जो कि 80% है और उसमें भी इको मोड में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 40 किलोमीटर की जो है रेंज शो कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टेम्परेचर भी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको बताएगा। ओडोमीटर इस तरीके से दिखेगा, डे और टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बूट स्पेस आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये बूट स्पेस ओपन हो जाएगा, अगर आप इसे नीचे को लाएंगे तो ये स्कूटर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा स्कूटर्स के मोड्स के बारे में और थोड़ा सा बटन्स के बारे में बताता हूँ। तो स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपको एक क्या करना है, बिल्कुल एक्टिवा की तरह ही एक बटन ये ब्रेक प्रेस करनी है और यहाँ पर आपको इस बटन को प्रेस करना है और देखिए स्कूटर यानी कि मोटर इज़ ऑन। तो आप अब स्कूटर को चलाने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ तो यहाँ पर एक मोड का बटन दिया गया है, इससे आप इजीली राइड कस्टम, इको राइड कस्टम इस तरीके से मोड को स्विच कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं जब आप स्कूटर को चलाएंगे तो उस वक्त आप टच स्क्रीन डिस्प्ले का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सेफ्टी फीचर है इसमें कि जब आप स्कूटर को राइड कर रहे हैं, जब ये स्कूटर चल रहा है तो उस वक्त जो इसका टच स्क्रीन है, जो इसका टच है वो डिसेबल हो जाता है। इसी के साथ आप ऊपर नीचे करके यहाँ पर भी डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पर अपने स्कूटर को नेविगेट कर सकते हैं।
बटन्स यहाँ पर आपको किल स्विच मिल जाता है, SOS अलर्ट का बटन मिल जाता है। तो यहाँ पर जो बटन जैसे SOS है, मैंने कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स है आपके वीदा ऐप के थ्रू जिन्हें आप सबमिट करेंगे, तो इसे प्रेस करने के बाद आपको जो इमरजेंसी डिटेल्स हैं आपके जो रिलेटिव्स हैं उन तक पहुँच जाएगी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं उन तक पहुँच जाएंगे कि आप अभी कहाँ पर हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए बटन मिल जाता है, यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल जो कि 30 किलोमीटर से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के बीच आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ब्रेक के साथ प्रेस करेंगे तो ऑन एंड ऑफ हो जाता है स्कूटर। यहाँ पर आपको जो बटन है वो मिलेगा इंडिकेटर के लिए, यहाँ पर हॉर्न मिल जाता है, यहाँ पर आपको जॉयस्टिक मिलते हैं जिससे आप स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको पास के लिए बटन भी मिल जाता है। तो ऑल ओवर बहुत सारे बटन्स भी मिलते हैं, साथ में एक अच्छी टच स्क्रीन भी आपको देखने को मिलती है। इसकी क्वालिटी टच करने के साथ साथ जो इसकी अपीयरेंस है वो भी काफ़ी अपीलिंग है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर वीदा V1 Pro का वॉक अराउंड। तो बेंगलोर में इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,59,000 रुपीज़ आफ्टर फेम टू सब्सिडी। तो अगर आप जैसे दिल्ली में रहते हैं या किसी ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पर स्टेट सब्सिडी भी मिलती है तो आपका ये जो प्राइस है थोड़ा और कम हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इन्फॉर्मेशंस के लिए नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही ईवी संबंधित जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।